देश के नंबर 1 जादूगर, अपनी कला से सबको चौंका देने वाले, अपनी कला से सबको चकाचौंध करने वाले जादूगर सम्राट शंकर हमारे साथ है। जादूगर शंकर सम्राट का न्यूज टाइम में स्वागत है सर। दो स्टेज पे एलिफेंट वेनिस करते थे, बड़ा स्टेज होता था, कार को गायब करना, ये मतलब हजारों आइटम मैंने तैयार किए। हर एक साल अलग अलग नए नए आइटम मैंने दिखाए। नहीं, ये सेकंड का स्विच चल रहा है। हाँ, अब चल रही है ना। 1 मिनट बाद अब आप देखो, चल रही है, बंद है, अब रुक गई है। अब वो कागज पेपर नहीं बनानी, अगर उसका वही पेपर वापिस बनाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे सेकंड पेज। शो के बाद नीचे आते हैं, ड्रेस पहनी होती है तो लोग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। तो लड़की की मदर मिली कि अंकल जी मैं 40 साल पहले हवा में उड़ी थी मधु सिनेमा में, और आज मेरी लड़की 18 साल की हमने हवा में उड़ाई और आप अभी चल ही रहे होंगे। नहीं करना, पहला कार्ड सही जाता, फिर दूसरा, फिर कौन सा था बता दीजिए। वो पान की क्वीन थी, पान की बेगम। देखो सही, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले और देश के नंबर 1 जादूगर और अपनी कला से सबको चौंका देने वाले जादूगर सम्राट शंकर हमारे साथ है। इनका जन्म हरियाणा में हुआ, कर्मभूमि राजस्थान के कर्णपुर में रही, अब दिल्ली में विराजमान है। देश विदेश की यात्रा करके अपनी कला से सबको चकाचौंध करने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले जादूगर शंकर सम्राट का न्यूज टाइम में स्वागत है सर। थैंक यू जी। सबसे पहले सम्राट साहब आपका स्वागत, धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमें समय दिया। और आपकी जो जर्नी है वो लगभग मैंने जो देखा 50 साल से भी ज्यादा का समय आपको जादू में हो गया है। तो पहला सवाल यही कि एक नॉर्मल फैमिली में, और जो फैमिली मानी जाती है व्यापार करने के लिए, बनिया, हाँ जी, उस फैमिली में आपने जन्म लिया। उसके बाद आप जो है, आपके परिवार वाले आपके इंजीनियर बनाना चाहते थे, पढ़ाई करवाना चाहते थे। कैसे ये जादू की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करता हूँ, लगभग 30,000 के करीबन मैंने जादू के शो किए हैं देश विदेश में, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। अब हम लोग जो स्टार्टिंग हुई, मेरी 12 साल की उम्र थी, जादूगर देव कुमार आए थे। उस टाइम हम लोग राजस्थान श्री कर्णपुर रह रहे थे। तो जैसे बच्चों को स्कूल की तरफ से लेके जाना होता है, वो शो दिखाया। तो वो बड़ा अचंभित, एक चमत्कारिक शो थे। जैसे मान लिया खाली बॉक्स में दुनिया भर का सामान निकाल देना, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर घड़ियाँ, ऐसे ही मान लिया बिजली गारे से 2 टुकड़े कर देना। और उस टाइम भी लोग जादू के बहुत दीवाने थे। तो फिर मैंने घर से भाग करके भी 2-3 बार 4 बार उनका कार्यक्रम देखा। तो मेरा इंजीनियर बनने का सपना था, घर वालों का बिजनेसमैन बनाने का, क्योंकि अग्रवाल परिवार के नाते फादर की फैक्ट्री वगैरह थी, बड़े होने के नाते उन्होंने कभी ये काम संभाल लिया। लेकिन मैंने कहा यार, इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर बहुत हैं, IAS IPS बहुत है, बिजनेसमैन बहुत हैं, कोई ऐसा मुकाम हासिल किया जाए जहाँ अपने समाज का, देश का नाम पूरे भारत में और विश्व में हो। तब मैंने इसको चुना। तो अब मान किसी को बोलो भी 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन जाने देगा। फिर साथ स्टडी भी करते रहे, साथ जादू सीखते रहे, और फिर टांग खींचने वाले बहुत लोग थे। 12-15 ऐसे लोग थे, ये क्या आप सिखा रहे हो जी, ये शमशान घाट की सिद्धि है, लड़के को खतरा ना हो जाए, वो है इस प्रकार की। लेकिन मैं अगर उनकी तरफ ध्यान देता, टांग खींचने वाले, तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जब आप इंजीनियर बनने के लिए परिवार आपको अग्रसर कर रहा था, तो आपका जादू का सामान जो आपने इकट्ठा कर लिया था, उसको भी कहीं घर से बाहर फेंक दिया था? घर वालों ने सामान तक बाहर फेंक दिया था। चको कबूतर खरगोश हमारे नाम को पट्टा लगाओगे। और वही अग्रवाल आज के दिन तीसरी पीढ़ी में है, तो क्या शंकर जादूगर सगा भतीजा है। तो बनने के बाद तो सब हो ही जाता है। तो फिर मेरे विश्वविख्यात जादूगर BN सरकार, जिनको हमने गुरु माना, उनके संपर्क में लेकिन आप कैसे आए? ये हाँ, ये संपर्क में दिल्ली उनका शो था। तो
कहीं से मालूम हुआ भी ये बड़े अच्छे मतलब बंगाल के जादूगर हैं। तो वैसे तो मैंने छोटे छोटे जादूगरों से बहुत मिले, छोटी छोटी चीज़ें। और फिर बाद में इन्होंने जब देखा भी इनकी पूरी लगन है करना, तो फिर इन्होंने अपनाया। फिर मैंने करीबन 5 साल इनके साथ लगाए थे। आज मान लिया किसी को घर वालों से बोलो भी जादू सीखने जाना है, तो मैं साथ स्टडी करता रहा प्राइवेट, और साथ में जादू सीखते रहे। घर वालों को बाद में जाके मालूम हुआ, क्योंकि अगर शुरू में उनको मालूम पड़े जादू तो कौन सीखने देता है। लेकिन पहली बार जब आप जादू की कला को सीख के आए तो इंडिपेंडेंट जो है वो आपने कब उसको प्रदर्शन किया? 74 में 1974 में मैंने पहला शो श्री कर्णपुरी राजस्थान में अपने कस्बे में थिएटर में दिया, सिनेमा हॉल के अंदर। तो वो लोग बाग उसको जब देखा पहली बार, क्योंकि उस टाइम वो जादू का बड़ा बोलबाला था, अभी इतने कोई जादूगर थे ही नहीं, तो तब उन्होंने बड़ा एक अचंभित भी, ये एक लड़का यहीं का ही अपने वो फक्र भी महसूस करते थे। अब मैंने एसडीएम साहब थे, वो मिनी शो जैसे छोटे छोटे आइटम उनको दिखाए, वहाँ एसडीएम डीएसपी मेन होते हैं, तो वो बड़ा उसका प्रकार का। लेकिन घर वालों का अपोज चलता रहा। फिर आखिर माताजी ने मेरे को कहा, बेटा तूने मानना तो है नहीं, तो अगर तू मेरा कहना मानना है, जादू के साथ साथ भलाई के कार्य तूने करने। तो उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त होके चैरिटी शो जो है ना मेरे लाइफ के, मैंने कितने सारे चैरिटी, जब भी देश में मुसीबत कुछ भी आई मैंने मेरे शो किए। मतलब जैसे मैंने कहा ना 30,000 देश विदेश में शो किए, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। जब भी देश में कोई मुसीबत आई, चाहे कारगिल की हो, सुनामी में भूकंप आया, केदारनाथ में हमला हुआ, इन द एड ऑफ रेड क्रॉस, मुख्यमंत्री राहत कोष, तो ये मैंने बहुत शो किया। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग रहे श्री कर्णपुर श्री गंगानगर जिले के अंदर। तो अब आजकल हम लोग थोड़ा दिल्ली रह रहे हैं बच्चों की वजह से। 2004 में दिल्ली आए थे ग्रेटर क्लास। तो आज भी है ना, सुबह से शाम तक यही रहते हैं। सुबह उठते हैं तो जादू याद रहता है, रात को सोते हैं तो जादू। 74 में मैंने स्टार्ट किया था, देखो 24 आ गया, 50 ईयर हो गए, 50 साल। और आज भी मैं शो करता हूँ, 75 की एज होगी अबाउट। 6/9/50 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आपके ऊपर एक मैंने सुना है फिल्म भी बन रही थी, जादू मेरी नजर, क्या कुछ फिल्माया गया उसमें? फिल्म भी मतलब ये विनस वाले और ये मिलके बना रहे थे भी। आपने इतना स्ट्रगल किया, आज तक जादूगर के ऊपर कोई बड़ी फिल्म नहीं बनी, तो जादू मेरी नजर अभी चल रहा है उसका। बाकी मैंने लाडलो फिल्म बनाई विनस वालों से मिलके, बाकी तो डायरेक्शन कई फिल्मों में दी है। तो उसमें लाडलो फिल्म के अंदर हरियाणवी राजस्थानी फिल्म रही, तो उसमें हीरोइन को गायब कर दिया था, तो हवा में भी उड़ाया था, फ्लोटिंग किया था। तो ये कि ये आर्ट है। आज भी हम लड़की को हवा में उड़ाते हैं, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए। अभी हमारा यमुनानगर में शो था 2 महीने पहले, तो मधु सिनेमा के अंदर मैंने बहुत शो किए हुए हैं वहाँ पे। तो ये अमृत महोत्सव के मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से इन्होंने कहा भी आप ये जन संदेश भी देते हैं और सब कुछ, आप ये पूरे हरियाणा में शो दिखाइए, 4-4 दिन के कार्यक्रम। तो हम शो के बाद नीचे आते हैं, ड्रेस पहनी होती है, तो लोग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। तो लड़की की मदर मिली, क्या अंकल जी मैं 40 साल पहले हवा में उड़ी थी मधु सिनेमा में, और आज मेरी लड़की 18 साल की आपने हवा में उड़ाई और आप अभी चल ही रहे हो क्या? मैंने कहा बेटे ये योग और खान पान अपने हिसाब से चलते हैं, ये कोई जादू का इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए योग को मैंने बहुत महत्व दिया है। आप लोग भी नित्य प्रति योग जरूर करें, और 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। अगर आपके माने सर दर्द हो रहा है या बुखार है, तो आप क्या ये प्रेस का काम करेंगे क्या है? आपकी नजर में एंटरटेनमेंट जो है वो आपने जादू से दिया, आज लोग जो है मूवी देखते हैं, ओटीटी पे जाते हैं, ये सब, इसमें डिफरेंसेस क्या है? बड़ा फर्क हो गया। पहले मेरे 30 साल तक 30 ईयर नॉन स्टॉप शो रहे, मतलब 60 मेंबर का स्टाफ था और 4 ट्रक सामान, 5-6 मैनेजर, पीआरओ वगैरह सभी, इतने लोगों को रोजगार। हाँ जी हाँ जी। तो स्टेज पे एलिफेंट वेनिस करते थे, बड़ा स्टेज होता था, कार को गायब करना, ये मतलब हजारों मतलब आइटम मैंने तैयार किए। हर एक साल अलग अलग नए नए आइटम मैंने दिखाए। और आज ये मीडिया, मतलब बच्चे टीवी के आगे से उठते ही नहीं, कंप्यूटर के आगे से नहीं उठते, मोबाइल के आगे से नहीं उठते। तो
काफी फर्क पड़ गया। तो आर्ट ये लुप्त होती जा रही है। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, रेगुलर शो वाले, जैसे एल्यूजन शो पूरे साल भर देने वाले। तो हमारा सरकार से भी है भी, चलो भी आर्ट को जिंदा रखना है तो आपकी तरफ से सहयोग जरूरी है। आपने विदेशों की यात्रा की और देश में भी आप अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। वेटेज जो है पैरेलल देखा जाए तो क्या वेटेज उतना मिल पा रहा है जितना विदेशों में? आप जो है लंदन, अमेरिका, नेपाल, कई जगह आप गए और कई बड़े सेलिब्रिटी। लंदन में मेरे 40 दिन शो थे जहां पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। तो ऐसे क्या जी, एक्चुअल योग और जादू ये भारत से ही विदेश में गया है, लेकिन वहां की सरकारों ने इतना उनको प्रोत्साहन दिया है। डेविड कॉपरफील्ड है अमेरिका के जादूगर, भाई करोड़ों डॉलर उनको लोन के रूप में दिए, चाहे देना चाहे नहीं देना। यहाँ थोड़े मतलब कितनी राजस्थान की कलाएं जो खत्म ही हो गई। मैंने सुना है कि जो अकबर के जमाने की 500 साल पुरानी द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक जो कला थी, उसको लेके आपको 1 करोड़ रुपए का कहीं। हाँ, मेरा भी उस पर चल रहा है 20-25 साल से। क्या थी इंडियन रोप ट्रिक, भारतीय रस्से का जादू। ये जहांगीर के शासन में अकबर के जमाने में 400-500 वर्ष पहले किसी जादूगर ने दिखाया था। उसके बाद उसकी कहानी बन के रहेगी। अमेरिका में IBM एक संस्था है, उन्होंने $1 करोड़ का नाम रखा है, यानी वर्ल्ड में जो पहली बार करके दिखाएगा। ये क्या जी, ओपन मैदान में आइटम होगा, जैसे मान लीजिए दिल्ली में नेशनल स्टेडियम है, 20-30 हजार पब्लिक बैठ सकती है। शाम को 4 बजे के टाइम ये खेल होगा। 600 फुट रस्सा, 200 मीटर, जादूगर अपनी साधना से ऊपर उठाता है, कोई सहारा नहीं, विदाउट सपोर्ट। उसके बाद लड़का चढ़ेगा और लास्ट में लड़का इतना ऊंचा पहुंच जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। फिर बच्चे का ऊपर से एक एक पार्ट नीचे गिरता है, एक हाथ एक पैर जमीन पे। फिर मैजिशियन उठाते हैं, एक एक पार्ट को जोड़ता है, वही का वो लड़का जनता के बीच में नमस्कार करता हुआ चला जाए। तो इसमें मेरा 75% हो गया है और आप लोग सबका आशीर्वाद रहा तो देखो 100%। ये चल रहा है अभी तक काफी टाइम। जादू की कला इतना ही आसान होता तो वर्ल्ड के कोई भी जादूगर कर देते। 500 साल पुरानी कला को तो आपने जागृत करके देश का भी नाम रोशन किया है। कभी ऐसा फील हुआ हो कि आपने ये जो अपनी कला का प्रदर्शन है वो किया हो और अपने आप पे प्राउड फील किया हो पहली बार में? कब बड़ा इनाम, बड़ा प्रोत्साहन या बड़े आदमी से मिलना जुलना कब हुआ हो, इस तरह की कोई घटना? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा देश में नेता अभिनेता नहीं जिससे मैं नहीं मिला हूं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी अमिताभ बच्चन और ये जितने भी आपके फिल्म स्टार है, जूही चावला उस टाइम थी, विनोद खन्ना और ये सभी जो भी है, करिश्मा कपूर और कैटरीना कैफ, हाँ, नेताओं के बात और ये हेमा मालिनी का तो हमारा शो साथ ही रहा काफी टाइम, धर्मेंद्र के साथ भी काफी रहा। तो करीब करीब सभी लोग है ना, एलन मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल जी जो जिन्होंने ऑनर किया था, तो करीब सभी लोगों, ये आर्ट का मान सम्मान है जी। हमारे एक कला एक ऐसी है, आज हम कहीं भी चले जाए 5-10 मिनट मैजिक दिखाएं, मतलब स्टेज पे तो लोग जो देखते हैं एक क्लोजअप मैजिक चलते चलते भी दिखा देते हैं। चलते चलते दिखाते हैं। तो चलते चलते जादूगर साहब मैजिक दिखाते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास आए और मैजिक ना दिखाएं और हम ना देखें। हमारे ऑडियंस के लिए जादूगर साहब हम चाहेंगे कुछ ना कुछ आप जरूर नहीं चलते, माने जैसे पेपर है, आपको लगता है ऐसा, जैसे मानिए व्हाइट पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है। अब ऐसे करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? ये 500 का नोट देखते तो जब छोड़ तो बना लेते हैं कभी कभी। नहीं असली में है ये, वैसे अब ये 5-7 मिनट के बाद वो पेपर बन जाएगा। ये देखा आपने, ये कहते हैं कि जब जरूरत होती है तो बना लेते हैं। अब मानिए जैसे अंगूठी आपका हाथ वैसे दिखाऊं, अब इसको ऐसे करते हैं, ऐसे किया, ये काजू आ गए, खाओ आप असली में। ये आप खा के देखो असली में। हाँ, ये कोई प्लास्टिक का नहीं है मुझे, हाँ, जो लगता है अगर वही कोई असली है, अगर वही कोई बाबा वगैरह दे दे तो लोग उनको भगवान का रूप या वैसे मानते हैं। ये बड़ी बात है, आपने ठीक कहा। और हमारा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। देश में चमत्कारी बाबाओं का बड़ा बोलबाला है और कोई ना कोई पर्चा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप जादूगर ना होके बाबा होते तो आज कहाँ होते? क्या जी, कोई सच्चाई हो तो हम आपको बताएं। यानी आज मैजिशियन क्या नहीं कर सकता,
कितने तथाकथित भगवान बन गए, जो लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना, भभूति पैदा करना, ये हम लोग स्टेज पे दिखाते हैं और आज भी वैसे क्लोजअप में भी दिखाते हैं। ये भभूति तो आप भी पैदा करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आज मानिए एक मैं आपको ट्रिक मैजिक बताता हूँ, सिर्फ हाथ की सफाई का खेल, और आप कैच करने की कोशिश करना, इतना नजदीक से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं। अब जैसे एक ये 1 सेंट है, अमेरिकन सेंट, अमेरिका का सिक्का है जी। आप इसमें कोशिश करना, ट्रिक है या सम्मोहन विद्या है। 1 रुपए का कॉइन है, एक ये सेंट है। अब आपके सामने कॉइन को उठा के इधर रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके सामने? सेंट नहीं, वो दोनों हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी मानिए मैंने सेंट को उठा के इधर रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए? अब कॉइन। आप है ना अपना ध्यान खेल की तरफ, हाँ जी कॉइन, लेकिन वो दोनों हैं। आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है, अब ये आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट में, ये लास्ट है। अब इसमें क्या रहना चाहिए? सेंट ही बचना चाहिए। वास्तव में सेंट बचा। सेंट। अब मान लीजिए जैसे नोट बनाया था, अब वो कागज पेपर नहीं बनाने, अगर उसका वही पेपर वापिस बनाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे ऐसे करते जाए। ये देखिए, नोट छापने वाली मशीन इतनी जल्दी नोट नहीं बना काफी पाएगी। लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और हमें कुछ नहीं सीखना। हाँ, काम का यही है। बनना है तो गांधी बनो, फिर इंदिरा गांधी तो महात्मा गांधी के पीछे। काफी लोग मिलते हैं ना तो बोलते हैं, अभी कोई मोबाइल होगा, वो कोई भी मोबाइल देना, कोई ये आप वाला नहीं, चलो ये जैसे मोबाइल है, मतलब एक क्लोजअप मैजिक है, हम आपको वैसे बता रहे हैं जैसे मान ली बॉल है। अब इसको ऐसे करते हैं बोला। ये प्रिंट उन्होंने किया और प्रिंट से ये सीधी बॉल जो है हाथ में आ गई, यानी कि एक स्केच बनाया बॉल का। और वो देखो जैसे मान लिया आप 1 से लेके 9 के बीच में कोई एक नंबर बोलो। 3। जैसे आपने मान लिया 3 बोला, अब ये मोबाइल में 3 मिनट पीछे चले जाएगी घड़ी देखना, 34, 33, 12:35 थे ये, और अब 33, 12:33, 33 मिनट हो गए। अब आप अपने मोबाइल में भी देखो, सबके मोबाइल में 12:33 ही होंगे। हाँ 12:33 ही है, लेकिन ये हुआ कैसे? ये देखो स्टूडियो में बिना छेड़े, यानी कि जो हमारा मोबाइल था घड़ी उसमें घड़ी से टाइम पीछे कर दिया। तो ये फाइन आर्ट है जी सर, ये बिना छुए ये कोई ना कोई तो कला है। ये लो आपका था। मैंने ये भी सुना है कि आप लंदन में गए थे तो आपने वहां से मंडप से कोई दुल्हन को गायब कर दिया था। नहीं दुल्हन क्या जी, मेरे जैसे शादी की, हम लोग अग्रवाल परिवार से थे ना, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता। बड़ी दिक्कतें आई, भी लड़का जादूगर है, 5-6 लड़के और ना भगा लाए, शुरू की बातें। अच्छा, क्या तो फिर मैंने फेरों के टाइम मिसेज बैठी वही थी उस टाइम। अच्छा, अपनी पत्नी को गायब? पत्नी को घूंघट था, लेकिन वो दिखी नहीं किसी को, मास हिप्नोटाइज। तो कोई मेरे आकर के बोलने लगा कि यार बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, यहाँ जादू मत चलाओ। तो फिर मैंने वो सम्मोहन तोड़ा। बाकी तो ये कला जो है, बाकी तो मेरे लड़के की भी शादी थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अडवाणी जी सभी आए हुए थे। तो वो कहने लगे यहाँ कोई जादू दिखाइए। तो मैंने कहा दूल्हा दुल्हन आपको नजर आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? मैं कहा एक बार मेरी तरफ देखो। अब वो गायब थे। ये सारे पेपर वगैरह ये जो है, ये कला, ये हरकत आप घर में करते हो, डांट पड़ती है? कुछ कहते हैं कि भाई आप ये यहाँ तो ये सब चीजें ना करो, या वो समझ जाते हैं कि सब आपके पास घड़ी है? हाँ जी। इसमें सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है? हाँ चल रही है, 12:35 अभी जैसे चल रहे हैं। इसका मैटर आपको कितना टाइम नजर आया था पहले? 12:35। अब आपको कितना दिखता है? ये पीछे कर दी सर ने, ये 10 मिनट पीछे, 12:25। नहीं अच्छी तरह देखो। अब 12:35। नहीं एक वैसे दिखाओ, कितना दिखाई दे रहा? अब 1:45 बज रहा है और सुई अब भी चल रही है। नहीं ये सेकंड का सुई चल रहा है? हाँ अब चल रही है ना। 1 मिनट बाद अब आप देखो, चल रही है, बंद है। अब रुक गई है। यानी कि घड़ी का बिना कुछ छेड़े फाइन निकाल, और ये अभी भी चल रही है, और अब इसमें 1:45 बजा है। ये देखिए
तो लंदन में जो आपने, ये तो चलो मैं ये भी मान लूंगा कि आपने इसको हाथ से छुआ था, लंदन की घड़ियों का टाइम आपने कैसे चेंज किया? नहीं, वो 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे आप लेट पहुंचे थे? एक घंटा लेट। जाति लोग अगर हम क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखी, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट पहले, सब घड़ियां 6 बजे 5 मिनट। तो वो भी अपने जादू से आपने कर दिखाया था, ये बड़ी बात थी। ये क्या जी, फिर भी एक आर्ट है, एक कला के रूप में हम दिखाते हैं। अब मान लिया काफी लोग वो बदलते हैं जी, देखिए सब हमारे ऑफिस का मटेरियल। जैसे आप इसको थोड़ा वैसे खोलिए, अंगूठी पहनते हो आप कोई? नहीं, लेकिन हम मंगवा देते हैं। सुशील जी, हमारे कैमरामैन के पास एक अंगूठी है, हम चाहेंगे वो दें। आपको काम की चीज देते हैं ना। अब काफी लोग लॉकेट पैदा करते हैं, भभूति पैदा करते हैं। अब मान लीजिए जैसे रिंग है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे अब इसमें से भभूति निकलना शुरू। ये वही जो आजकल बाबा निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये जो भभूति है, और ये देखिए ये अंगूठी वहीं के वहीं है, ये शुक्र है गायब नहीं हुई। कोई खास काम के लिए जाना हो, लगा के जाओ, ये पता हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, लोग बाग भभूति के लिए लाइनों में लगते हैं। और बाबा जो है इसके मनमाने चढ़ावा भी जो है वो वसूल कर रहे हैं। इसे हम यहाँ रख देते हैं। ये सुशील जी आप घबराइए मत, आपकी अंगूठी जो है वो सुरक्षित है। लेकिन मान लीजिए जैसे कार्ड है, सभी डिफरेंट कार्ड है। हाँ जी, ताश के 52 पत्ते। अब आप किसी कार्ड पे उंगली रखो, कहीं भी रख दो। जैसे अपना कार्ड आप देखो, देखा आपने जी, जैसे ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया। अब आप जिस भी कार्ड को टच करोगे यही नजर आएगा, कहीं रख दो, जिसको आप टच करेंगे। देखो ये पान का वही 6 नंबर है जो हमें पहले दिखाया गया था, और रैंडमली हमने जो है उंगली रखी थी। ये जो है पूरा रैंडम था। सर हम चाहेंगे एक बार फिर से, कहीं आपने कोई हमें बुद्धू तो नहीं बना दिया? सभी डिफरेंट कार्ड है। हाँ, कहीं भी रख दो, हाँ कहीं रख दो। अब ये दूसरी तरफ जो है, ये फिर वही पान का 6। सर एक बार, लास्ट बार और नहीं, कहीं भी रख दो, दोबारा रख दो, कहीं रख दो। एक बार फिर से करते हैं, कहीं रखो, हाँ कहीं जो आपकी इच्छा। ये आगे ना पीछे पान का 6 जो है वो हमारा पीछा ही कर रहा है। तुम्हें का कार्ड तो एक ही होता है, ऊपर आता है तब भी वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने हो, पावन का पाऊं, ये सारे 56 के 56, ये देखो सारे वही को। इसीलिए तो नेता वगैरह चुनाव में बुलाते हैं ना, भी आप बैलेट पेपर पर वही दिखाते। लेकिन चुनाव से याद आया सर, आपको चुनाव के बड़े ऑफर आए हैं। हाँ जी, आपको जो है कई पार्टियों ने, खासकर भाजपा ने, जो हमने देखा काफी बार आए जी, एमएलए एमपी के लिए। क्या किस्सा था वो एक बार बताइए, किस चीज के लिए चुनाव लड़वाना चाहते हो और टिकट आपके दरवाजे तक आई और आपने लौटा दी? नहीं ऐसे है जी, अगर मैं एमपी एमएलए बनता तो ये आर्ट का विकास नहीं हो सकता। अब तो हम सुबह उठते हैं तब भी जादू याद रहता है। एकेडमी मैंने प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई है दिलसाद गार्डन में, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक। लड़के लड़कियों को जादू सिखाते हैं। ये जरूरी नहीं वो जादूगर बने, IAS IPS डॉक्टर, इससे कंसंट्रेशन बनता है, मन एकाग्र रहता है। क्यों? योग से कनेक्शन, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। गुस्से को छोड़ना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अब बच्चों के लिए हमने मैजिक बॉक्स बनाया हुआ है, एक 15 ट्रिक्स है उसमें, 50 मैजिक बॉक्स। क्योंकि हर एक की शिकायत रहती है, बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं, ज्यादा उसको कह दो तो आजकल आपको पता है कितना कुछ बच्चे लोग कर रहे। फिर वो मैजिक बॉक्स हमारे अभी लेकर के गए थे, ऑनलाइन भी है, तो उसमें वो बच्चा लगा ही रहता है। आज 2-3-4 घंटे मोबाइल से दूर रहे तब भी घर वालों को पड़ा। जादूगर सम्राट शंकर और पर्चा निकालने वाले बाबा जो आजकल खूब आमदनी कर रहे हैं, उसमें कितना फर्क है? उन लोगों को लेके क्या कहेंगे? वो कौन सी कला है, या वो शुद्ध पुरुष है? उनसे मिले नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप अपनी कला से उन्हें पकड़ तो लेते होंगे। हमारी एक कला है और इसको कला तक रखा है। वो पर्चे वाली बात जो आप कह रहे हो, हालांकि मैंने देखा नहीं, जब आप मेरे घर पे आओगे तो वो ही कि वो चीज मैं आपको दिखा दूं। यानी कि आप भी पर्चा बना सकते हैं? नहीं, वो आर्ट आपको दिखा देंगे, कला है भाई साहब। एक ही बात समझो, हम तो यही कहते हैं, चमत्कार नाम की चीज संसार में नहीं। अगर मान लिया कोई ऐसे नोट बनते या चमत्कार होता तो हम अपने देश के लिए करते। आज तथाकथित बाबे या भगवान अपने आप को जो समझते हैं, जेलों के अंदर पड़े हैं, वो अपने आप को नहीं बचा सके, आपको और हमारे को क्या बचाएंगे?
आपने यमुनानगर का किस्सा सुनाया, वो महिला वाला, तब हम छोटे थे, सेकंड क्लास में थे, तब आपका जादू हमने देखा था। और तब आप हवा में लड़की को उड़ाने और काली पट्टी बांध कर आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल, हाँ, और उसको अक्सर जो है ग्रीन सिग्नल डीसी या एसपी जिले के देते थे, जो अपने आप में एक बड़ा पद होता था। उस टाइम आपको देखने के लिए लाखों लाखों लोग आते थे। आज के समय में जादू की क्या स्थिति है? मौजूदा समय की बात करें तो जादू की कितनी वैल्यू कम हुई है, ज्यादा हुई है, या आपके नजरिए से ऐसा क्या है? जादू में दम होना चाहिए। लोग आज भी जादू देखते हैं। आज मेरे अभी सरसा में शो थे, जितने लोग अंदर उतने लोग बाहर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 50% तो फर्क पड़ा ही है। हर एक चीज पे पड़ा है। अब कितनी राजस्थान की कलाएं जो खत्म ही हो गई, विलुप्त होती जा रही है। तो कोरोना का ये मीडिया का और का मतलब, बाकी मीडिया ने भी इतना साथ हमारा दिया आज तक। मतलब मेरे पास पेपर पड़े हैं, कितनी फाइलें। आप जादूगर अच्छे हैं, साथ साथ इंसान भी अच्छे हैं। आप बहुत जो है सरल स्वभाव के हैं। एक वो अलग चीज है, अपने आप को संतुष्ट रखना। अगर आप रख सकते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिविटी हटाओ। आज मानिए किसी आपके कर्मचारी से गलती होती है, सबके सामने मत डांटो उसको, क्यों? हर एक में हीन भावना होती है। आप आराम से रूम के अंदर ये गलती है, वो गलती सुधारा जा सकता है। गलती किससे नहीं होती। आज माने मेरे साथ 60 मेंबर लड़के लड़कियां काम करते हैं, आज वो स्टेज पे मान ली गलती कर देते हैं, सबसे पहले मेरा मूड ऑफ होगा, उसका होगा। ऐसी चीजें क्यों करें? तो ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जो जीवन में अच्छी सोच रखो। मेरा कोई वाद विवाद या कोई वैसे नहीं है, न मैं किसी का नाम लेता। विभूति आपको पता है कौन दिखाते थे, लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना मीडिया में। लेकिन जहां विश्वास बना है ना जी, विश्वास बना रहने दो। एक विश्वास बना हुआ है। लेकिन आजकल जो इतने चक्कर में आते हैं ना जी, दुगना सोना बना देंगे, दुगने नोट बना देंगे, वो उनका असल वाला। हाँ, ये चीजों के चक्कर में ना पड़ो, इसलिए हम दिखाते हैं, इसलिए हम लोग दिखाते हैं। ये सिर्फ समाज को भी एक तरह से जादूगर साहब आईना दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ठगों के चक्कर में ना आए, इस तरह के कथाकथित बाबाओं के चक्कर में ना आए, और जो अपनी कष्ट कमाई है उसको डबल करने के चक्कर में उसको ना गवाए। साथ ही साथ कोरोना काल से देखो जी क्या है, अच्छे संत भी दुनिया में बहुत है, जो लोगों की मनोस्थिति समझते हैं और अच्छी राह पे। और कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो मेडिटेशन सिखाते हैं, ध्यान योग। ये तो 1-आधा% ये जादू की कला 2-4 सीख करके उसका मिसयूज करते हैं, भ्रमित करते हैं बस। कोरोना काल में जादूगर साहब आपने क्या किया? हाँ, लोग बड़े तनाव में थे। हाँ, तो उस दौरान जादू जो है वो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे दिखाया? बहुत काम किया, क्योंकि कोरोना जो है बड़ी बिल्कुल। कोरोना में हमने आज तक पेपर में सब जगह इंटरव्यू आए थे, ये मास्क पैदा करना जादू सिखा लिया तुम्हें। ये मास्क का ही बड़ा हाँ, ये अपने सैनिटाइजर, फिर उसका बताते थे भी इसका यूज होना चाहिए, सोप साबुन से हाथ धोना, ये सब हमने मैजिकली किया था। आज भी हम है ना स्टेज के ऊपर आपने हमारे शो देखे होंगे, आज भी जी, जो जन संदेश हम लोग देते हैं, जैसे मान लिया वाटर ऑफ इंडिया है, पानी की किल्लत के ऊपर हम काफी बोलते हैं। पुराना जो हाँ, एक जैसे आइटम होता है इल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है। हम बोलते हैं अगर ऐसे लड़की गायब होने लगे तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे पर्यावरण के ऊपर, पौधों के ऊपर, नसों के ऊपर। अगर मानिए 1000 लोग मेरे शो को देखते हैं, 10% भी असर होता है तो वो काफी, बिल्कुल आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। जिसके ऊपर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग निःशुल्क फ्री देते हैं। आज मैंने 2 करोड़ के करीबन सरकार को डोनेट किए, बताइए। और 2-3 करोड़ रुपए संस्था ने कमाया, वो अलग है। भाई साहब किसके पास 50 करोड़ हो ना, 2 करोड़ दे दे, कोई फर्क। ये 5-5 रुपए 10-10 रुपए टिकट लगा करके उनसे जो इकट्ठा करने के बाद देने में वो बड़ा दिल चाहिए, वो हमने किया। सुना गंगानगर में आप कोई जादू नगरी या कोई बड़ी चीजें बना रहे हैं, क्या क्या रखेंगे उसमें? वो जो संग्रहालय आप बना रहे हैं, हाँ, अभी चल रहा है, जो म्यूजियम टाइप होगा, किस तरह की चीजें? अब जैसे पानी एक टूटी लगी हुई है, उसपे कोई पाइप नहीं, वैसे ही एक नल है, और हम ऐसे करेंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा, कोई पाइप नहीं, कुछ ऐसे हमने मतलब काफी चीजें। तो यानी कि उसको अभी पब्लिक के लिए, हाँ, पब्लिक के लिए अभी करेंगे, मतलब बाकी चल रहा है सर। अपने जादू भवन बना रहे हैं, जादू भवन आप बना रहे हैं। अपने जीवन में किन बड़ी हस्तियों से मिलके आपको ये लगा कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो अपने जादू की वजह से हूँ,
कौन सी ऐसी बड़ी हस्तियां रही जिनसे आप मिले और आपने एल्बम भी जो है हाँ जी, देखा लेके आए हैं, तो काफी सारे ये क्या फोटो जो है। अब नेपाल की रानी राजा ये करीब करीब सब ऐसे, ये अपने पहले रामनाथ कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति जी, मोदी जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखो, इनको भी नोटों का दिखा रहे हैं। अमित शाह जी, ये उनकी फैमिली के साथ, ये जेपी नड्डा जी, अडवाणी जी, पूरी भाजपा, ये राजनाथ सिंह जी मेरे शो में आए, ऑनर किया, वो सम्मानित कर रहे हैं आपको। ये जेटली साहब, ये अपने स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, ये सीएम साहब ने जब मुख्यमंत्री जी थे खट्टर साहब, ऑनर किया था बड़े लेवल पे, सुषमा स्वराज, और ये श्याम जाजू जी, ये सेंट्रल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये मोदी जी के साथ, ये आरएसएस के इंद्रेश जी, सब ऑनर किया इन्होंने। सभी बड़ी हस्तियां जो हैं, गडकरी साहब सर के पास रामलाल जी मौजूद है, ये अर्जुन मेघवाल जी, ये सेंट्रल मिनिस्टर हरियाणा से हैं, ये सब गवर्नर हैं, उन्होंने ऑनर किया, जैसे अपने हरियाणा गवर्नर, ये उड़ीसा की गवर्नर, ये सारे, ये श्री संतोष जी, संगठन मंत्री, हाँ जी, ये एलन मित्तल साहब, लक्ष्मी मित्तल जो मैंने लंदन का शायद है, हाँ जी, ये डिप्टी पीएम को बुला के उन्होंने, ये आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाना, बॉक्स वाला है, हवा में उड़ते हैं, हाथी को गायब करना, ये बिजली कार को गायब करना, ये सब स्टेज के शो आप लोगों ने देखे हैं। अभी मान लिया हमारा वो काठमांडू में शो थे, जब राजा रानी ने ऑनर किया था अपने, ये सब फिल्म स्टारे हैं, कैटरीना कैफ वगैरह, हेमा मालिनी जी भी, हाँ, धर्मेंद्र वगैरह, ये खली साहब, ये मैंने फिल्म बनाई थी लाडलो, ये वहाँ के राजा रानी इंग्लैंड के, सुक्खू भी है, हिमाचल चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद, ये नेपाल की राजा रानी ने घर बुलाए, हमारे शो में आए थे, ये केजरीवाल जी, ये सब सीएम है अपने जितने, चंद्रबाबू नायडू जितने भी, चंद्रशेखर जी, ये मेरे लड़के की शादी में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अडवाणी जी, सभी, ये चौधरी देवीलाल जी, मतलब सारे करीबन, और बड़े बड़े संत भी है ना, आज भी बुलाते रहते हैं। ये अपने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, ये डॉक्टर केदारनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजर है, जयपुर में बड़ा नाम है, हाँ जी, काफी। ये हमारे योग विद्या के गुरु है श्री लाल जी महाराज, ये सुधांशु जी, ये जैनियों के सबसे बड़े गुरु महाशरमण जी, ये अवधेशानंद जी ने मेरे को ज्ञान भारती पुरस्कार दिया था, भी आपने चैरिटेबल शो किए, ये बाबा रामदेव जी ने बुलाए थे, ऑनर किया स्टेज पे, आस्था चैनल पे, सब पे। ये मतलब एक आर्ट का ही मान सम्मान है जी। कितने सारी देश विदेश की डिग्निटियों के साथ जादूगर साहब ने अपने परचम को लहराया और देश का नाम रोशन किया, और अब भी, यानी कि लोग कहते हैं कि वो 60 साल बाद वृद्ध हो गए, इनको इस बात से चिढ़ है कि इनको कोई बुजुर्ग ना कहे, 75 साल की उम्र में योग करते हैं और हमारे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने अब भी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैसेज दिया है कि योग जरूर करें, मन को जो है एकाग्र करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करें। जादू सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इस तरह से कहीं कोई नोट या कोई चीजें डबल नहीं होती, और ठगों से जो है वो सावधान रहें। और ये सच्चाई आप रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा, जो भी सच्चाई, आज मान लिया आप लोगों ने, आप पत्रकारिता में हो, प्रेस में हो, तो वास्तविकता वो लिखो आप, तो अपने आप ही कोई, आपने कभी जिंदगी में झूठ तो नहीं बोला है, लेकिन हम ये है, ये नहीं, सिंपल में से कार्ड का मैजिक है, अगर पहले कभी बोला तो यहाँ पे नहीं बोलना, ठीक है जी। जैसे माने एक आप कार्ड निकालो, जो आपकी इच्छा, तो कोई भी एक कार्ड, इसको आप देख लो और कहीं भी मिला, देख लो पहले। मैं अपने दर्शकों को भी दिखा देता हूँ, आपको नहीं दिखाएंगे, हम कैमरे में दिखा देते हैं, देख लो, कहीं भी मिक्स कर। आपने मिला दिया था इसमें कार्ड? हाँ जी, आपका कार्ड ही नहीं है इसमें, नहीं कार्ड पहला सम्मान तो आप पर ही करते हैं। हिप्नोटाइज जो है जादूगर साहब हमें कर रहे हैं। आप आपने सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। अगर इसमें आपका कार्ड आपको नजर आए ना, तब तो आपने बताना है, नहीं तो नहीं। अभी तक तो नहीं है सर, आपने कार्ड मिलाया नहीं इसमें। अभी तक दिखाई नहीं दिया।
सर इसमें नहीं है। आपने मिला दिया ना कार्ड? ये तो कैमरे में सब रिकॉर्ड है और वो कहाँ लुप्त हो गया। हाँ यही वाला कार्ड, आप सिर्फ हाथ को इधर रखना, ये वाला कार्ड था। सिर्फ आपने ये से नो में जवाब देना, अगर ये कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है सर, ये कार्ड नहीं है। अगर ये वाला कार्ड नहीं, इसको आप नीचे रखो, इस पर दूसरा हाथ है, इससे वैसे रखो। अगर माने फर्स्ट कार्ड नहीं, सेकंड जरूर होगा। ये भी नहीं है सर। मजाक नहीं करना, पहला कार्ड सही जाता आप करो, दूसरा नहीं, फिर कौन सा था बता दीजिए। वो पान की क्वीन थी, पान की बेगम। देखो सर ये पहले दिखा तो दिया था। ये मेरे हाथ में कैसे चेंज हो गया? नहीं भाई साहब की पसंद भी देखो ना, 52 में से बेगम कोई पसंद किया देखो। ये बड़ी विचित्र बात है, आप हर किसी कला से आदमी को चौंका देते हैं। और यानी अगर हम कैसीनो में चले जाएं तो आप कभी कैसीनो में 3 यक्के 3 बार 6 लाख रुपए बनाओ, लेकिन कभी इस कला का दुरुपयोग नहीं किया। इसको आर्ट है, आर्ट। क्या बीएन सरकार जी ने क्या कहा था जब आपको निपुण किया, तो इस कला का प्रदर्शन जो है वो किस हित के लिए करना है, या अपने गुरु को या अपने सिद्धांतों को मानते हुए आप चल रहे हैं? शर्तें होती है समय, तो उसी को लेके हाँ उसी को लेके आज तक चले। ये जो किताबों में पढ़ा जाता है, देखा जाता है काला जादू बंगाल में, नहीं ये कुछ नहीं होता जी। काला जादू रात को अंधेरे में होता है। अंधेरे का मतलब हम लोग एक ब्लैक मैजिक दिखाते थे, हवा मुड़ते हुए स्केलेटन वगैरह आते थे, वो पहले की बात है। तो वैसे काला जादू सफेद जादू, आप इस भ्रमित नहीं होइए और बार बार आप हाथ की रेखा मत दिखाइए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, मतलब ज्यादा इन चक्रों में ना पड़ो। नहीं तो हाथ की रेखाओं से लोग साइकोलॉजिकल नहीं मेरे चलो कई बार मन में बहम डाल देते हैं ना, यार ये तो बस यही खत्म हो गया। और मेरे पास आया था कोई, कहता मैं शादी नहीं कराऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता मेरे को किसने बताया 24 साल में आपकी डेथ हो जाएगी। फिर हम तो वो साइकोलॉजिकल करते हैं, ऐसे हाथ को माया कोई चीज दे दी, मैंने कहा गले में पहनना, तू शादी करा आराम से। अब वो 28 साल का हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बताइए, यानी कि देश में कोई, यानी लोग 2 पैसे कमाने के लिए बड़ा भ्रमित कर देते हैं, भी तेरे पर भूत प्रेत का साया है, तेरे पर ये है। जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा? इसलिए भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं, ये मन का खेल है। अब विल पावर को स्ट्रोंग रखिए, ऐसी चीजें भ्रमित मत हुई। जादूगर साहब ने बेबाकी से जवाब दिए और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। अब इनसे एक आखिरी सवाल कि इस जादू की कला को देश भर में विदेश भर में आपने पॉपुलर किया, 30,000 से ज्यादा शो किए और 75% जो है चैरिटी की। इस कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए अब आप सरकार से, आम जन से, अपने शो के माध्यम से, हमारे यहाँ से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? नहीं, हमारे से भी मैंने कई सरकारों को लिखा, सब प्रपोजल भेजे। 5 एकड़ जगह अगर है ना दिल्ली के आसपास, जहां वर्ल्ड के लोग आते हैं, हम लोग एकेडमी बनाना चाहते हैं। उस 5 एकड़ में 4 एकड़ से 3 एकड़ से ऑडिटोरियम बनाएंगे और क्लासेज लगाएंगे, और वहां सैटरडे संडे शो चलते रहें जादू के। ये जरूरी नहीं मेरा शो, किसी भी मतलब कोई, जैसे कई जगह फेमस है ना भी, मैजिक शो होना ही होना है सैटरडे संडे, आर्ट जिंदा रहे। एक हमारे पास काफी लोग आते हैं भी जादू सीख के हम क्या करेंगे, हमारे को क्या फायदा है। तो इसलिए सरकार से हमारा भी 1 साल का डिप्लोमा टाइप, और उनको रोजगार दी। अब क्योंकि कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अब अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैजिकली दिखा सकते हैं, पर्यावरण के ऊपर ऐसे उनको भेजा जा सकता है, तो उनको रोजगार मिलेगा ताकि आर्ट जिंदा रहे। एक इंटरटेनमेंट टैक्स जो है पूरे इंडिया में फ्री होना चाहिए। आज माने इतना तामझाम होता है, ऊपर से टैक्स लगे। तो एक हम चाहते हैं भी लोन की सुविधा है ना, जैसे अपने और फैक्ट्रियों के लिए देते हैं लोन। अब कितने मैजिशियन है जो फाइनेंशियली आगे बढ़ नहीं पाते, तो वो एक क्लास इसमें डाल दी जाए भैया ये लोन की सुविधा है, तो ताकि ये कला पनप सकती है। और ये गवर्नमेंट के शोज भी कराते रहें, जैसे अभी हमारे हरियाणा सरकार ने करवाए थे, तो लोगों को बहुत कुछ मिलता है, मतलब इंटरटेनमेंट तो मिलता है। आज कोरोना काल के बाद अब ये शो हुए थे, लोग कहते कोरोना काल में तो मरे खप्पे के बाद सारे, इसमें लोग हंसते ही रहते हैं, मतलब ऐसा प्रोग्राम। जादूगर साहब ने न केवल जादू दिखाया, अपनी कला के माध्यम से और एक संदेश भी दिया
कि किस तरह से एक आम आदमी अपने जीवन को जिए, सरलता से जिए, सच्चाई से जिए, योग से जिए, और उसकी कर्मठ जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। साथ ही साथ इस विलुप्त होती कला को किस तरह से बचाया जा सकता है, और हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि सरकार हमारे माध्यम से जो सम्राट शंकर जी ने मांगे रखी है उन पे गौर करे और आने वाली नस्लें इस जादू की जो कला है उसको पहचान सके और उनसे एंटरटेनमेंट जो है वो अपना बढ़ा सके, ना केवल आजकल टीवी स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप ये सब देख के, बल्कि और लोग तनाव में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। इन सभी चीजों का जो है वो ध्यान रखा जाए और ये चीजें जो है विलुप्त होती जो चीजें हैं उनको बचाया जा सके। फिलहाल के लिए जादूगर साहब से हम इजाजत लेते हैं। सर, आप आए, आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं नई किसी हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।